हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भार्गवी मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ जाइए और जितने भी दोस्त हैं वो क्लास को लाइक करते हुए और शेयर करते हुए क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो न्यू चैप्टर है सदिश या वज्र गुणन, जिसे हम लोग वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी इसके पिछली क्लास में जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे वो था स्केलर प्रोडक्ट, जिसे हम लोग अदिश गुणन कहते थे, और उसका दूसरा नाम था डॉट गुणन। ठीक है, जिसे डॉट बिंदु या डॉट वेक्टर के नाम से क्या करते थे हम लोग जानते थे। वैसे ही इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, या दूसरा इसका नाम है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से देखिएगा, दूसरा इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस क्यों नाम दिया गया? जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, इसके पहले तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वो हमारा था स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दो वेक्टर हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी लिया। अब इन दो वेक्टर का हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में ये जो साइन होता है वो क्रॉस का साइन होता है। किसका साइन होता है? क्रॉस का साइन होता है। तो इसलिए इस दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा दो सदिशों का सदिश प्रोडक्ट, सदिश गुणन, या आप कहो कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो चलिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, दोनों का कंपैरिजन करते हुए हम लोग क्लास को अटेंड करेंगे। जितना भी क्लास होगा इस वेक्टर प्रोडक्ट का, उसमें जो भी हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, सब कुछ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे देख लीजिए, जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे या अदिश गुणन निकालते थे स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या आता था हमारा? इस वेक्टर ए का मापांक, ठीक है, इस वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू कॉस थीटा। यही पढ़े हम लोग, क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं इस पे। अब देखिए, जब हम इन्हीं दो वेक्टर का हम लोग क्या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहां से क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर के मापांक इंटू सेकेंड वेक्टर का मापांक इंटू साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। और इसके साथ एक लंब इकाई सदिश, ठीक है, एक लंब इकाई सदिश जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एन कैप। ये लगा हुआ होता है। क्या होता है एन कैप? इसका क्या हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, इन सब चीजों के भी बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइन थीटा। तो जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, जब भी दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उन दो वेक्टरों के मापांक इंटू साइन थीटा इंटू लंब इकाई सदिश क्या होता है? इनका गुणनफल जो होता है वो हमारा दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो चलिए, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या है? वेक्टर ए, और ये हमारा क्या है? वेक्टर बी। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, ये हमारा है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। ये किसी एंगल से क्या है? आगे बढ़ा हुआ है। मान लीजिए इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। अब इन्हीं दोनों वेक्टर के समतल पर, ठीक है, इन्हीं दो वेक्टर के समतल पर हम एक अभिलंब डालते हैं, यानी इन दोनों वेक्टर के एक लंब यानी परपेंडिकुलर एक रेखा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब इकाई सदिश एन कैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब इकाई सदिश। ये एन कैप क्या है? हमारा लंब इकाई सदिश के नाम से हम क्या है? जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब इस ए वेक्टर से थीटा आगे हम बढ़े, थीटा डिग्री हम क्या किए? आगे बढ़े, तो वेक्टर बी पे पहुंचे। इन दोनों के समतल क्या है? हमारा एन कैप है। क्या है? एन कैप। अब इस एन कैप को देखना, ये इसके समतल पर अभिलंब है। क्या है? इसके समतल पर अभिलंब है। तो इसको हम लोग इकाई सदिश
आप लोग आई कैप, जे कैप, के कैप हमने सदिश अदिश वेक्टर में ही क्या किया था, अदिश प्रोडक्ट में ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इकाई सदिश जो इन दोनों के समतल पर क्या है, लंब है। मान लीजिए ये दोनों समतल है तो ये क्या है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये दो हमारे ए और बी हैं तो ये हमारा क्या है, कुछ इस तरह है, ठीक है। तो जिसको हम लोग जब इस पे प्रदर्शित करते हैं तो हम ऊपर की तरफ इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस इकाई सदिश की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है और कब निगेटिव होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये पॉजिटिव निगेटिव लाने में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस पर भी क्वेश्चन बनाया गया है, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन इस पे पूछता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्रू रूल भी कहते हैं। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि स्क्रू रूल किस में आता है, वेक्टर प्रोडक्ट में आता है या स्केलर प्रोडक्ट में आता है। अब कैसे स्क्रू रूल हुआ ये देखिए आप लोग। जब हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब इसकी वैल्यू कितनी हुई, मापांक ए वेक्टर मापांक बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, हुआ कि नहीं। जब हम वेक्टर ए से थीटा डिग्री आगे बढ़े वेक्टर बी पर पहुंचे, ध्यान देना, जब हम इस वेक्टर ए से थीटा डिग्री बढ़ते हैं तो वेक्टर बी पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये इकाई सदिश क्या है, इनकी अभिलंब है। तो ये हमारा ए है, हम थीटा डिग्री चले कहां पहुंचे, बी पर पहुंचे, ठीक है। तो ये हमारा इन दोनों के समतल पर अभिलंब है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं है। इसका मतलब आप लोग समझिएगा, इसका मतलब आप लोग समझिएगा, ये इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब हम ए से बी की ओर चले तो ये हमारा एन जो है, एन क्या है हमारा, पॉजिटिव होगा। कैसे, जब हम ये देखो, मान लो यहां से एक घड़ी है, ठीक है, 12 बज रहा है, 6 बज रहा है, 3 बज रहा है, 9 बज रहा है, ठीक है। ये घड़ी है, घड़ी कैसे, घड़ी की सुई कैसे चलती है, कुछ इस तरह चलती है, ठीक है। अगर घड़ी के विपरीत में जाए तो हम कैसे जाएंगे, इस तरह जाएंगे, जाएंगे कि नहीं। तो अब यहाँ पे जब हम ए से थीटा डिग्री बढ़ रहे हैं तो कहां पहुंच रहे हैं, बी पर। तो हम क्या घड़ी की दिशा में चल रहे हैं कि घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो आप लोग को यहां से दिख रहा होगा हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, यानी घड़ी की क्या है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये मान लो कि एक क्या है, स्क्रू है, ठीक है। तो जब भी हम घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो ये स्क्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा। आप देखना, आप एक स्क्रू नट बोल्ट लो, चाहे आप किसी डब्बे का ढक्कन लो, ठीक है, किसी डब्बे का ढक्कन लो, आप जब उसको इस तरह घुमाते हो, ठीक है, जब आप उसको इस तरह घुमाते हो, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हो तो वो ढक्कन क्या है, खुलता जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये स्क्रू खुलता जाएगा। लेकिन जब हम उसको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, जब उस ढक्कन को या उस नट को हम घड़ी की दिशा में बोल्ट को घुमाते हैं तो वो अंदर की ओर जाता है। कहाँ जाता है, अंदर की ओर जाता है। तो जब भी हम ए से बी की ओर जाएंगे, जब भी हम क्या करेंगे, ए से बी की ओर जाएंगे, या आप लोग कहो यहां से जब भी घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में इस लंब इकाई सदिश जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एन कैप, घड़ी की दिशा में एन कैप की वैल्यू क्या होगी, हमारी निगेटिव होगी। कैसे, यहां देखना, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी हम क्या किए, बी से, हम क्या किए, बी से ए की ओर आए, कि कहाँ आए, बी से ए की ओर आए। तो यहां से देखिएगा, जब बी से ए की ओर आ रहे हैं तो ये अभिलंब कहाँ है, अंदर की ओर है। कहाँ है, अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर क्यों हम लोग किससे डिनोट करेंगे, यहां से मान लो ये हमारा आ गया नीचे, ये हमारा आ गया यहां से नीचे, तो ये माइनस एन कैप हुआ। ये पॉजिटिव होता है, कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखो तो ये पॉजिटिव निगेटिव, इतना तो आप लोग को पता है। तो जब भी हम बी से ए की ओर आएंगे, यानी घड़ी की दिशा में आएंगे, तो ये क्या है, अंदर। या आप देखो, जब हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो डब्बे का ढक्कन जो होता है कसता जाता है। या यदि नट बोल्ट की बात करें तो जो बोल्ट को क्या होता है, हम घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो वो बोल्ट क्या है, कसता जाता है, अंदर की ओर जाता है। तो उसको हम लोग माइनस एन कैप से डिनोट करते हैं। तो यहीं पे आप लोग देखना, इससे क्वेश्चन बनता है, हल्के में मत लेना आप, क्वेश्चन मैं इस पे लगाऊंगी, ठीक है।
आप लोग देखना इस पे क्वेश्चन, जब घड़ी के दिशा में जाएगा तो लंब इकाई सदिश की वैल्यू निगेटिव होगी। मीन्स ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, यहाँ आप ए से बी की ओर जा रहे हो तो यहाँ पे देखना ये पॉजिटिव फॉर्म में है। लेकिन जब आप क्या करोगे, विपरीत दिशा में जाओगे, कहाँ, विपरीत दिशा में, साथ में नोट भी करते जाइएगा, ठीक है आप लोग। विपरीत दिशा में इस एन कैप की वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी, घड़ी के विपरीत दिशा, यानी इस ए से हम क्या किए, ए से बी की ओर, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो बोल्ट क्या है हमारा, ये स्क्रू क्या है, खुलता जाएगा, बाहर की ओर निकलता जाएगा, ठीक है। इसी को हम राइट हैंड रूल भी कहते हैं, ठीक है, पेच नियम भी कहते हैं, और इसी को स्क्रू रूल के नाम से जानते हैं। तो स्क्रू रूल का यूज कहां होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहां से देखना, यहां से आप लोग देखना, जब भी यहां से देखना, जब हम लोग B क्रॉस A निकालेंगे, यानी थीटा किधर जाएगा, B से A की ओर जाने पर थीटा बढ़ रहा है, ठीक है, B से A की ओर, यानी ये B से क्या है, हम A की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ये B से A की ओर जा रहे हैं, तो जो लंब इकाई लंब सदिश है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा कि नहीं। हम क्या किए, कुछ इस तरह जा रहे हैं, घड़ी के दिशा में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहां से B क्रॉस A निकालेंगे तो मॉडुलस B वेक्टर मॉडुलस A वेक्टर साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप, ये होगा। ध्यान देना, यहीं से क्या होता है, आगे एक रूल निकलता है, गुण एवं अन्य परिणाम, यानी कुछ वेक्टर प्रोडक्ट की क्या होते हैं, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट की क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टीज आप लोग देखिए, क्या है पहली प्रॉपर्टीज, देखिए आप लोग, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट या हम लोग कहें क्रॉस प्रोडक्ट, क्या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, एक मिनट, चलिए यहां से आते हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम, हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में भी पढ़े थे, क्रम विनिमय नियम। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता था, क्रम विनिमय नियम का क्या करता था, पालन करता था कि नहीं। जो स्केलर प्रोडक्ट हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, स्केलर प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था, जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे वो लेक्चर्स देख लें। जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे तो वहां पे ये दोनों वेक्टर क्रम विनिमय नियम का क्या करते थे, पालन करते थे। मींस इसको हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिखते थे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, प्रूफ देख लीजिए यहां से, कैसे नहीं करता है ये प्रूफ देख लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट का था यहां से। अब यहां से देखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू होती है इस वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू साइन थीटा एन कैप।
होता है कि नहीं। लेकिन जब हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करेंगे, यानी इनके क्रम क्या करेंगे, आपस में चेंज कर देंगे। जब इसके क्रम आपस में चेंज कर देंगे तो यहां से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, वेक्टर बी का मापांक इंटू वेक्टर ए का मापांक इंटू साइन थीटा। यहां तक तो सब सेम दिख रहा है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इस एन कैप पे आते हैं, जब इस एन कैप पे आते हैं तो यहां देखिएगा, जब हम बी से ए की ओर आते थे, कहां, बी से ए की ओर आते थे, तो इस इकाई लंब सदिश की वैल्यू कितनी हो जाती थी, माइनस एन कैप हो जाती थी। क्यों, क्योंकि ये स्क्रू जो है वो अंदर की ओर जाता था। ठीक है, अंदर की ओर जाने पर मतलब इस इकाई लंब सदिश की वैल्यू क्या होती थी, निगेटिव हो जाती थी। तो यहां से जब हम b क्रॉस वेक्टर ए लेंगे, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर ए लेंगे, तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस एन कैप, माइनस एन कैप। तो यहां से इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर b का मापांक वेक्टर a का मापांक इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, और यहां पे पूरी की पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। पूरी की पूरी वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। तो हम लोग कहेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका भी क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग जो ये रूल निकल के आएगा, इससे आप लोग क्या कहोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जब ए क्रॉस बी होगा, जब आप माइनस बी क्रॉस ए में इसको लिखना चाहोगे, तो आपको पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में लगानी होगी, किसमें, माइनस में। ठीक है, तो आप कहोगे कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जब हम इसके जो वेक्टर हैं, इसके जो क्रम है, उनको चेंज करते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में आ जाती है। ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू निगेटिव में आ जाती है। तो यहां से ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हो गया, सबका हो गया। तो क्रम विनिमय नियम के लिए आप क्या कहोगे, यहां से क्रम विनिमय नियम के लिए आप कहोगे ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। ये क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं होता है। ठीक है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज देखो, ये दूसरी प्रॉपर्टीज जब हम स्केलर प्रोडक्ट्स में पढ़ाए थे, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, इस क्रॉस प्रोडक्ट में, इस क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, किसी अदिश राशि से, किसी अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किसी अदिश राशि से गुणा करने पर। ये हमारी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज है। इसको भी देख लेना, याद करो आप लोग, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, एक बार सभी लोग याद करो। स्केलर प्रोडक्ट में जब किसी अदिश राशि से क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था, तो वैल्यू क्या आती थी। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट का करेंगे। जब हम किसी स्केलर प्रोडक्ट में किसी राशि, अदिश राशि, मान लो कि हमने क्या लिया m, ये क्या है, हमारी अदिश राशि है, जब इससे मल्टीप्लाई करते थे तो हमारी वैल्यू क्या आती थी, m a वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या दूसरा क्या था, a वेक्टर डॉट m b वेक्टर, इसको ऐसे भी लिखते थे। उसी प्रकार जब हम इन दो सदिशों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसमें हम किसी अदिश राशि से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। तो ये क्या होता है, जब किसी अदिश राशि से हम इस क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस जैसे हम स्केलर प्रोडक्ट में करते थे, उसी तरह हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ये भी हमारी एक प्रॉपर्टीज है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लो आप लोग।
हो गया सबका। चलो नेक्स्ट, तीसरी प्रॉपर्टीज वेक्टर प्रोडक्ट में क्या कहती है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वितरण नियम का क्या करता है, पालन करता है। किसका? वितरण नियम का पालन करता है। कैसे? स्केलर वेक्टर क्या होता था, स्केलर प्रोडक्ट जो था वो क्या वितरण नियम का पालन करता था? बिल्कुल करता था। ध्यान देना आप लोग, वैसे ही जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वो भी वितरण नियम का पालन करता है। कैसे? ये देख लो एग्जांपल। जैसे हमारे कोई तीन वेक्टर हैं, मान लिए हम वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है। यहां से हम इन दोनों वेक्टर को प्लस में कर दिए, यहां से हम क्रॉस कर दिए। या दूसरा देखिए, एक वेक्टर ए बी सी, हम इन दो वेक्टरों का क्या किए, हम लोग डिफरेंस कर दिए और इसको क्रॉस कर दिए। अब वितरण नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वितरण नियम के अकॉर्डिंग इसको हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करके भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक को हम क्या किए, दोनों के साथ क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। दोनों के साथ हम क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट कर, बांट दिए दोनों में, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हुआ, इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस माइनस क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब ये मत कर देना आप लोग, ये मत कर देना कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। ये क्या है, ये गलत तरीका है, ये क्या है, गलत तरीका है। आप लोग को क्या करना है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये होता है, ठीक है। ये चीजें क्या है, बिल्कुल गलत है। तो कोई भी स्टूडेंट्स इसको करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो ये हमारी है थर्ड प्रॉपर्टीज, इसको भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगली प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज आते हैं, जब दो सदिश क्या हो, समानांतर हो या संरेखी हो, क्या हो, संरेखी हो, तो क्या होता है, जब दो सदिश, मान लीजिए वो सदिश क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जब ये दो सदिश समानांतर हो या संरेखी हो तो कैसे पता करेंगे कि ये दो सदिश क्या हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो जब भी इन दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट होगा और वेक्टर प्रोडक्ट होने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तब हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, संरेखी हैं या समानांतर है। क्या है, समानांतर है। जब इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये ध्यान देना, ये कैसे 0 हुआ, तो आप लोग जानते हो, मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। समानांतर होने के लिए क्या चाहिए, ये वेक्टर बी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, समानांतर होना चाहिए या एक ही रेखा पे होना चाहिए, संरेखी, यानी वेक्टर बी भी क्या होना चाहिए, इसी पर होना चाहिए। अब बताइए समानांतर या संरेखी होने की कंडीशन में क्या यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू मिल रही है, क्या आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। थीटा की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 0 डिग्री। क्या, 0 डिग्री। या आप कह सकते हो कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 180 डिग्री हो सकती है कि नहीं। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है। मान लो यहीं से क्या गया है, वेक्टर बी, तो कहेंगे नहीं एक दूसरे के समानांतर है या इसी रेखा पर है, तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है और एक दूसरे के क्या है, समानांतर या एक दूसरे के समदिश भी हो सकता है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर अगर हम लोग देखें समानांतर होने के लिए, तो यही दो कंडीशन है, या तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा या तो थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। चलिए दोनों पे फर्स्ट केस में हम लोग देख देते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हैं, किसके लिए? समानांतर होने के लिए। तो यहां से देखिए जब हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं तो मापांक ए वेक्टर मापांक बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, है कि नहीं? अब यहां से देखना आप लोग, ए क्रॉस बी मापांक ए वेक्टर मापांक बी वेक्टर इंटू साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री इंटू एन कैप। अब यहां से देखना, सभी बच्चे बोलो कि साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू सबको पता है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है। कितना होती है? 0 होती है साइन 0 की वैल्यू। तो जब भी इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा कि ये बताओ ये दोनों वेक्टर की वैल्यू 0 है, तो आप लोग बताओ ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं या एक दूसरे के क्या है? समानांतर हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि a क्रॉस b की वैल्यू a और b एक दूसरे के समानांतर हैं तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, क्वेश्चन दो तरीकों से घुमा के पूछेगा। ठीक है, यही दो तरीके हैं जो आप लोग को बताना है। अब 180 डिग्री पे देख लेते हैं कि सेकेंड क्या है? 180 डिग्री के सेकेंड अगर हम लोग बात करें तो थीटा बराबर क्या हम लोग लेते हैं? 180 डिग्री। अगर यहां पे भी a क्रॉस b की वैल्यू 0 आ जाती है तो a और b एक दूसरे के क्या है? समानांतर हैं या संरेखी हैं। तो चलिए a क्रॉस b कितना लिखेंगे हम लोग? साइन 180 डिग्री इंटू एन कैप। अब बताओ साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या आप लोग इसको लिख सकते हो? साइन 180 माइनस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? साइन 180 माइनस थीटा लिखो तो यहां से देखना साइन 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है उनकी वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। तो ये साइन है, मीन सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू हमारी क्या होगी? पॉजिटिव में ही आएगी और फंक्शन तो चेंज होता ही नहीं है। तो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू पता है +0। मान लो कि आप -0 नहीं चाहते हो, आप क्या चाहते हो? साइन 180 +0, ऐसे भी कर लो। तो 180 प्लस थीटा किसमें? थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साइन का तो 0 का तो रहेगा साइन हमारा, और क्या होता है? वैल्यू हमारी कॉस और tan और कॉट की पॉजिटिव होती है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होती है। तो साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 0 डिग्री, ये हो जाएगा -0। अब 0 के आगे प्लस लगाओ या 0 के आगे माइनस लगाओ, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। +0 को भी हम 0 ही कहते हैं, -0 को भी हम 0 ही कहते हैं। 0 एक ऐसी संख्या है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो वो निगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए इसका अलग ही नाम है 0। अब यहां से देखना 180 + 0 यानी साइन 180 की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी 0 आ गई। तो यहां से a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ गई? a क्रॉस b की वैल्यू हमारी हो गई 0। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, या आपको क्वेश्चन में दे दे कि इनको समानांतर होने के लिए क्या चाहिए, तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना यदि 0 हो जाता है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए दे दे तो आप दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, यदि 0 आ जाता है तो आप नीचे लिख देना। ठीक है, नीचे लिख देना कि जब a क्रॉस b = 0 आता है तो वो दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे ध्यान देना दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एक या दो नंबर के कंडीशन में, दो क्वेश्चन पूछेगा ए क्रॉस बी वेक्टर या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ए क्रॉस बी ए डॉट बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब पूछेगा ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है, किस कंडीशन में दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे, किस कंडीशन में दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे, पहले कंडीशन में या दूसरे कंडीशन में। तो आप लोग को प्रूफ करके बताना होगा, ठीक है, आप लोग को क्या होगा, प्रूफ करके यहां से बताना होगा। लंबवत यानी थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। तो इसका फार्मूला रखना, इसका फार्मूला रखना, क्या रखना, यहां से देखना, ध्यान रखना। आप जानते हो लंबवत होने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसके बराबर कितना होगा, मापांक ए वेक्टर मापांक बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप, होगा कि नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा, मापांक ए वेक्टर मापांक बी वेक्टर कॉस थीटा। अब लंबवत होने के लिए पूछा है तो आप लोग लिखोगे थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से 90 डिग्री रखोगे, यहां पे 90 डिग्री रखोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या 0 आ रही है, नहीं आ रही है। यहां पे 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0 है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मींस ये कंडीशन जो है सेकेंड वाला कंडीशन, यानी जब दो वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं या अदिश गुणन करते हैं, तो वो दोनों वेक्टर की वैल्यू यदि 0 आती है तो हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। लेकिन वही वेक्टर की कंडीशन में क्या होता है, वेक्टर की कंडीशन में यदि वैल्यू 0 आती है तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है। और यहाँ पे जब ऐसी वैल्यू आएगी तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलोगे जब a क्रॉस b इक्वल टू 0 आता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हैं, और a डॉट b की वैल्यू 0 आती है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, एक प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज आती है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो एक बार, ठीक है, पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। अब यहां से देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी है, मान लो चौथी या पांचवी जो भी हो, दो समान सदिश दो समान सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये भी देख लो। मान लो एक सदिश क्या है, वेक्टर ए, इसी का दूसरा सदिश क्या है, वेक्टर ए, ठीक है। जब हम स्केलर प्रोडक्ट में देखते थे, यहाँ पे देख लेना एक बार, स्केलर प्रोडक्ट में जब हम देखते थे तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, जब दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता था तो ये क्या होता था, इसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता था कि नहीं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये भी देख लो, यहां से प्रूफ देख लो। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, दूसरा क्या है हमारा, वेक्टर ए ही है, दोनों का मापांक इंटू साइन। अब बताओ दोनों वेक्टर ए और दूसरा भी क्या है, वेक्टर ए ही है, यानी ये भी वेक्टर तो इसी पे होगा। थीटा का कोई एंगल बन रहा है, बिल्कुल, कौन सा, 0 डिग्री का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 0, ओके, इंटू एन कैप। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू तो हमारी 0 होती है। तो यहां से ए क्रॉस ए, जब भी दो समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 आती है। क्या होती है, 0 आती है। सभी को क्लियर हो गया, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। लेकिन वही यदि दो समान सदिश का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते थे तो वहां पे उसकी वैल्यू उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर आती थी। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। जब भी आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, जब भी क्वेश्चन लगाओगे, जब दो सेम सदिश आ जाएंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो उसकी वैल्यू आप लोग 0 रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहां से
परस्पर लंब इकाई सदिश यानी आई जे के का सदिश गुणन। जैसे हम लोग आई जे के का क्या किए थे, इस इकाई सदिश का यानी मात्रक सदिश का जब हम लोग अदिश गुणन किए थे तो आप लोग को वहां से पता था, ठीक है। मैं यहां से दोनों को साथ में लेते हुए चल रही हूं, ठीक है, कि आपको दोनों के साथ कंपैरिजन करने में बहुत ही मजा आए। अब यहां से देख लीजिए सदिश अदिश गुणन में क्या होता था, अदिश गुणन में या आप लोग कहो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते थे, जब इस इकाई सदिश का हम लोग डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन करते थे तो यहां से यहां से ध्यान देना, दो अलग अलग इकाई सदिशों का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते थे, चाहे आप आई जे लो, जे के लो, चाहे आप लोग के आई लो, ठीक है, के आई लो, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते थे तो इनकी वैल्यू कितनी आती थी, 0। बहुत अच्छे से मैंने प्रूव कराया है, ठीक है। आप अगर नहीं देखे लेक्चर्स को तो जाके देख लें, ठीक है। अब यहां से देखिएगा आप लोग, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था हमारा, जब हम लोग सेम इकाई सदिश का क्या करते थे, डॉट प्रोडक्ट करते थे, सेम इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट करते थे तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी, 1 आती थी कि नहीं। चलिए अब यहां से अगर हम लोग सदिश गुणन की बात करें, किसकी, सदिश गुणन की, तो यहां पे क्या अंतर हो जाता है ये भी आप लोग देखिए, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। अब यहां से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग क्या मान लेते हैं, इकाई सदिश, क्योंकि इकाई सदिश क्या होता है, एक दूसरे की परपेंडिकुलर होते हैं। ये आई है, जे है और ये हमारा क्या है, के है। इकाई सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होती है, ठीक है, और वो किसी अदर जो हमारा वेक्टर है उसको एक दिशा प्रदान करता है जब उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। बहुत अच्छे से आप लोग पता है, बहुत अच्छे से आप लोग को पता है। और मॉड ऑफ आई कैप की वैल्यू, मॉड ऑफ जे कैप की वैल्यू, मॉड ऑफ के की वैल्यू भी आप लोग पढ़ चुके हो, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब यहां से देखना, जब हम लोग क्या करेंगे, आई क्रॉस आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई के लिए आप लोग क्या करना, आप लोगों को क्या करना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो फार्मूला था उसी तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, आई क्रॉस आई। तो यहां से आई कैप का मापांक, फिर हमारा दूसरा वेक्टर भी आई कैप है तो उसका मापांक इनटू साइन। अब देखो यहां से दोनों वेक्टर यानी आई कैप और आई कैप, तो यहां पे कोई डिग्री बन रहा है, कोई थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है 0 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा 0 इंटू एन, इंटू क्या हो जाएगा यहां से, ये हमारा एन कैप मान लो इसके साथ है जो है। अब ये क्या हो जाएगा, हमारी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी तरह जब जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू निकालेंगे तब भी 0 आएगी, और उसी प्रकार के दक्रॉस के कैप की वैल्यू निकालेंगे तब भी हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखना दूसरा, जब दो असमान इकाई सदिश का, जब दो असमान इकाई सदिश का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहां से देखना, ये हमारा हो जाएगा आई कैप जे कैप साइन। अब यहां पे देखना आई जे, यन कैप क्या होता था, यन कैप होता था उन दोनों वेक्टर के समतल पर एक अभिलंब, यानी उन दोनों के 90 डिग्री पर, तो हम लोग यन कैप मानते थे। अब यहां से आप लोग देखना, अगर हम आई और जे की बात करें, आई और जे की बात किए तो ये भी तो हमारा 90 डिग्री पर है, तो यहाँ ईटा या एन कैप लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा के कैप पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके इन दोनों के समतल पर एक अभिलंब यानी एक लंबवत रेखा हमारी क्या है, इकाई सदिश के कैप है, तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, के कैप। यहां से देखना ये हमारा के कैप। अब साइन थीटा,
थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब थीटा की वैल्यू देखना, जब आई जे की बात किए, आई जे की बात किए हम लोग, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है कि नहीं, 90 डिग्री। तो यहां से जब हम लोग करेंगे, यहां से देखना, जब हम लोग के कैप और यहां साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री या π/2, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप लोग बताना कितनी होती है, 1 होती है, इनटू क्या हो जाएगा, के कैप। अभी मैंने बताया जब भी इकाई सदिश का मॉड लेते हैं, मापांक लेते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इकाई यानी 1 हो जाती है। तो इसकी भी वैल्यू 1 इंटू इसकी भी वैल्यू 1। तो इस जब हम दो असमान इकाई सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो तीसरे वाले इकाई सदिश के क्या होता है, बराबर हो जाता है। उसी प्रकार जब हम जे और के का निकालेंगे, आप लोग देखना, जब आप लोग जे और के का निकालोगे तो ये हमारा आई कैप के बराबर आएगा, ठीक है, ये हमारा आई कैप के बराबर आएगा। और जब हम के कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे, तो आप लोग वहां पे देखना, ये हमारा किसके बराबर आएगा, जे कैप के। लेकिन अब यहां से देखना, जब हम क्या करते हैं, इसके क्रम को बदल देते हैं, यानी अगर हमें जे क्रॉस आई करना है, तो ये के कैप क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बताए थे एन कैप के अकॉर्डिंग। तो ये जे क्रॉस आई कैप लिखेंगे तो ये हमारा माइनस के कैप के बराबर हो जाएगा। वैसे ही जब हम यहां से के क्रॉस जे कैप निकालेंगे, तो ये हमारा माइनस आई कैप के बराबर हो जाएगा। और यहां से जब हम आई कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे, तो ये हमारा माइनस जे कैप के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में इकाई लंब सदिश जो हमारे होते हैं, आई जे के की वैल्यू कुछ इस तरह होती है। दो असमान वेक्टर का जब इकाई सदिश का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो उसकी वैल्यू हमारी तीसरे वाली इकाई सदिश के बराबर होता है। और जब सेम इकाई सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। और आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट में भी इकाई सदिश की जो वैल्यू आ रही थी, वो भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग कॉस थीटा की जगह वैल्यू रख करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, इसको पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। दो सदिशों के बीच का कोण, दो वेक्टर के बीच का हम लोग कोण यानी एंगल कैसे निकालते हैं वो देखिए। जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, तो वहां पे भी एंगल निकाले थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे देखना, यहां पे आप लोग देखना, जब हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका हम क्या करेंगे, मापांक ले लेंगे। जब इनका हम मापांक लेंगे, तो यहां से इसकी वैल्यू ए मापांक, बी मापांक और साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एन का मापांक हो जाएगा। ये तो पहले से मापांक था, क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा एन मापांक हो जाएगा। इकाई लंब सदिश का जब हम मापांक निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से देखना आप लोग इस साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारी कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी का मापांक अपान ए का मापांक इंटू बी का मापांक, हो जाएगी कि नहीं, जल्दी से नोट करो आप लोग। हो गया सबका नोट। अब यहां से देखना दूसरा कंडीशन, जब थीटा की वैल्यू निकालनी, हमें तो एंगल की वैल्यू निकालनी है, अभी तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आई। अब जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा वाला इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा साइन का, तो साइन इनवर्स हो गया, कितनी वैल्यू आई,
मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपान ए का मापांक इंटू बी का मापांक। ये हमारी क्या हुई, थीटा की वैल्यू हो गई। ये हमारी क्या हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, दो दिए गए सदिशों के तल पर लंबवत सदिश, यानी इस एन कैप की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू, एन कैप की वैल्यू पूछा है। तो एन कैप की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, एन कैप की जो वैल्यू होती है वो इनका मापांक, सॉरी ये हमारा क्या होता है, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। जब हमें पूछेगा इकाई लंब सदिश की वैल्यू, ठीक है, इकाई लंब सदिश की वैल्यू पूछेगा तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में, उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक जब डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, इकाई लंब सदिश। कैसे, जब हम आई कैप की वैल्यू पूछते थे, क्या पूछते थे, आई कैप की वैल्यू, तो क्या होता था, सॉरी यहां से देखना आप लोग, जब आप लोग पढ़े हो ए वेक्टर, जब ए वेक्टर आता था इसका ए का इकाई सदिश पूछता था, यानी ए कैप की वैल्यू पूछता था, तो क्या होता था, वेक्टर ए अपान इस वेक्टर का मापांक होता था कि नहीं। तो अगर इसका इकाई सदिश पूछ रहा है किसका, ए और बी का, तो ए क्रॉस बी अपान इसका क्या, मापांक। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ऐसे निकालोगे। ठीक है, चलो आ जाओ यहां से। अब ये देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस वाले मेथड से क्या करते हैं, हम लोग तो उसको सॉल्व करते ही करते हैं, लेकिन जब हम किसी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट्स की सहायता से भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स जो मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, विस्तार करना, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कैसे हम विस्तार को छोटा करें, उसके लिए हम किस प्रॉपर्टीज का यूज करें जिससे उनके रो और कॉलम की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 0 हो सके। ठीक है, अब यहां से देखना, जब इन दो सदिशों का, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मान लो वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। क्वेश्चन देखोगे तो a1 a2 a3 की वैल्यू कुछ न कुछ मान दिया होता है, हमने यहाँ पे a1 a2 a3 ले लिया। वैसे इस वेक्टर b की कुछ मान दिया होगा, क्या, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, अब इनका क्या करना, हमें क्रॉस गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग जब करेंगे इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो इनका क्रॉस, एक इससे इसका क्रॉस करेंगे, फिर इसका इससे क्रॉस करेंगे, इसका इससे क्रॉस, बहुत ही लंबा प्रोसेस चला जाएगा। वहां तक तो आप सोचो ही मत, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो डिटर्मिनेंट, जब हम इसको विस्तृत ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपको दो चीजों का बस ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करने तो आप लोग को आता ही है, दो चीज का क्या ध्यान देना है, जब इस सेम इकाई सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0 वैल्यू आई थी, यानी सभी की सभी जब संगत घटकों से